आज हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटियाई में आए हैं, जहाँ पर बीएड और डीएलएड की क्लासेस होती हैं। जैसे कि इंटरव्यू में आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, उसके बेस पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ। आज हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटियाई में आए हैं, जहाँ पर बीएड और डीएलएड की क्लासेस होती हैं। तो जब आप सिलेक्शन लेंगे तो इसी डिपार्टमेंट में आपकी क्लासेस चलेंगी। तो हम एक इंटरव्यू लेने के लिए आए थे डिपार्टमेंट, तो हम आपको मिलाना चाहते हैं मुबीन इदरीसी के साथ। तो मुबीन इदरीसी, आपका हमारे सेंटर स्टडी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया खालिद। जैसे कि आपको मालूम है, हमने इंटरव्यू की एक सीरीज़ की हुई है, शुरुआत की है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा था। जी खालिद, हमारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा था। हमने भी इसी डिपार्टमेंट से 2020 से 2022 में अपना बीएड कंप्लीट किया है हिंदी मीडियम से। जैसा कि आपने बताया कि आपका मीडियम हिंदी मीडियम रहा है, और पेडागोजी सब्जेक्ट आपका क्या रहा था? हमारा पेडागोजी सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट फिज़िक्स था और सेकंड जो है वो मैथमेटिक्स था। तो हिंदी मीडियम में आपका फिज़िक्स फर्स्ट पेडागोजी सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स सेकंड पेडागोजी सब्जेक्ट रहा है। तो इंटरव्यू में आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो क्वेश्चन जो भी आपको याद हो वो प्लीज़ बताएं। खालिद, हमसे तो क्वेश्चन जो है वो उन्होंने, मैम ने या जो सर थे, उन्होंने हिंदी मीडियम से ही पूछे थे। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था कि बलागुण किसे कहते हैं, यानी कि टॉर्क जो है वो क्या होता है। उसका आंसर करने के बाद उन्होंने दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा था कि अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या होता है। तो वो भी हमने फिर आंसर कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर एक क्वेश्चन उन्होंने ये बोला था कि उत्प्लावन बल क्या होता है। तो हालांकि इस क्वेश्चन का हम आंसर नहीं दे पाया, तो हमने बोल दिया कि सॉरी, अभी हमें याद नहीं आ रहा है। तो इस टाइप से ही हमसे जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या कोई और क्वेश्चन आपको याद हो जो आपके किसी फ्रेंड सर्कल में या जो भी इंटरव्यू से देकर आते हैं लोग, उनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको याद हो तो वो भी अगर बताएं प्लीज़। हाँ, इंटरव्यू के बाद कुछ दोस्तों से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि हमसे फिज़िक्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी जो है वो नीली क्यों दिखाई देती है। तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग आंसर किया था। तो उन्हें उनसे जो है वो क्रॉस क्वेश्चन किया गया था कि अगर ऐसा नहीं ऐसा हो तो पृथ्वी नीली दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी। फिर उन्होंने ये बोला था कि एक क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया था कि तारे जो हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं। फिर एक क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया था कि अपवर्तन क्या होता है। तो बता रहा था कि इसमें भी हमसे एक क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो अपवर्तन होगा या अपवर्तन नहीं होगा। तो जनरली इसी टाइप के जो है वो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने जितने भी क्वेश्चन से बताया, मैं उससे ये समझ पा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, मतलब 10th लेवल तक के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा जनरली पूछे गए हैं। बस उसमें घुमाने के लिए क्रॉस क्वेश्चन ज़रूर किए गए हैं। तो इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा कि 10th लेवल तक की आप जो भी पढ़िएगा एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कीजिएगा, और उनकी जो भी रीज़न्स हो उनको वैलिड रीज़न से उनका आंसर कीजिएगा। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप वहाँ पर क्लियर मना कर सकते हैं कि मुझे अभी ये याद नहीं आ रहा है। तो आप बिल्कुल, अगर आपने क्वेश्चन में कोई भी बनाने का कोई भी आंसर किया या बनाकर आंसर दिया, तो प्रोफेसर्स के पास या इंटरव्यूअर के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपको वहाँ पर फंसा देंगे और फिर आपका इंटरव्यू में मार्क्स भी कम मिलेंगे। तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या मीडियम्स में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जैसे 3 मीडियम जामिया में हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम। तो मीडियम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं या अदर मीडियम में भी इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? वैसे खालिद, जनरली क्वेश्चन जो होते हैं वो आपकी मीडियम से ही पूछे जाते हैं। आप जिस मीडियम से बिलोंग करते हैं तो उसी मीडियम में पूछते हैं। लेकिन अगर मान लो कि आप कंफर्टेबल नहीं है किसी मीडियम में आंसर देने में, तो अपना मीडियम चेंज सकते हैं। जैसे कि मान लो इंग्लिश वाला बंदा है कोई, और अगर वो आंसर नहीं कर पा रहा है तो वो हिंदी में दे सकता है। या उर्दू मीडियम वाला है तो वो उर्दू में आंसर नहीं कर पा रहा है तो वो हिंदी या इंग्लिश में जो है वो आंसर अपना कर सकता है। जी, उसके बाद मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, और कहाँ से मतलब हम अपने इंटरव्यू को ख़ास और स्पेशल बना सकते हैं ताकि हम अपने इंटरव्यू में
कोई भी क्वेश्चन छोड़े नहीं, या जो भी हम आंसर करें कॉन्फिडेंट के साथ करें। देखिए वैसे इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप क्लास 10th को ज़्यादा फोकस करिए, और 12th भी देख सकते हैं कि उन टॉपिक्स को आपको चूज़ करना है। इससे जो टॉपिक्स आपको टिपिकल लगते हैं, जो टफ़ हैं, उनको आपको चूज़ करना है। जैसे डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो गई, रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। इनमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को मोस्टली जो है वो कन्फ्यूज़न होती है। तो इन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से जो एग्जामिनर है वो क्रॉस क्वेश्चन ज़्यादा करता है। तो बाकी का आपको इसके अलावा कोई ख़ास स्पेशली कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ जनरल, कि जब इस इंटरव्यू आपका रहा होगा, या बच्चों के अंदर एक हेजिटेशन सी होती है इंटरव्यू को लेकर, और कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी सी हो जाती है, तो उससे रिलेटेड बच्चे, ताकि वो कॉन्फिडेंट रहे, हेजिटेट ना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो आपको अपनी कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और कॉन्सेप्ट क्लियर जब भी होगा जब आप उसको जो है थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे। हमारे व्यूवर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? आपका जो भी सब्जेक्ट रहा है उससे रिलेटेड आपके क्या सजेशन रहेंगे कि वो कैसे अपनी तैयारी करें? देखिए सब्जेक्ट से रिलेटेड तो ये है कि फ़िज़िक्स एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसको पूरा पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि जैसे कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि क्लास 10th और 12th की आप बुक उठाइए NCERT की, और उससे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो हैं उन क्वेश्चंस को तैयार करिए। और इंटरव्यू में क्या है कि आपको बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बुल्ड रखिए, और कोशिश ये करिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आंसर आ रहा है तो आंसर करिए, नहीं आ रहा है तो आप साफ मना कर दें। वहाँ पर आंसर बनाने की जो है वो कोशिश ना करें। और इससे रिलेटेड आपके पुराने वीडियोस भी हैं, कॉन्फिडेंस और जो है वो हेजिटेशन से रिलेटेड, तो आप पुराने वीडियोस जो है उनके देख सकते हैं। और हम खालिद साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि इन्होंने इंटरव्यू से रिलेटेड जो है वो एक सीरीज़ बनाई है, जो कि एक नई पहल की है। आपको इस सीरीज़ को देखिए आप लोग, और वहाँ से आपको काफ़ी जो है फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू खालिद। बहुत बहुत शुक्रिया मुबीन साहब, आपका हमारे इस सेंटर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आने के लिए आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए इतना बेशकीमती वक्त निकाला। तो व्यूअर्स, आप हमारे सेंटर स्टडी के साथ लगातार बने रहें। हम आप आगे भी आपको अपडेटेड वीडियोस में लगातार आपको वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।